हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती के लिए जो है कटिहार, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, रोहतास, अरवल, बांका जिले का 3 अगस्त का जो पेपर हुआ है, एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जिनके भी इस जिले में एग्जाम हुआ है, जिनके कटिहार, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, रोहतास, अरवल, बांका जिला में पेपर हुआ है, अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका जो है कितना स्कोर आ रहा है और कौन से जिले से ये क्वेश्चन मैच कर रहा है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। उससे पहले अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के साथ बिहार दरोगा का NBPS CTRE 4.0 का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जो भी BPS CTRE 4.0 में सिलेक्शन चाहते हैं या फिर बिहार दरोगा में, तो इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। प्रैक्टिस सेट आपको हर एक दिन पे जो आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि क्या जो है क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन था कि लकड़ी में बनाया गया प्रथम उपग्रह का नाम, लकड़ी से बनाया गया जो है प्रथम उपग्रह का नाम क्या था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा लिग्नोसैट। लिग्नोसैट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लकड़ी से बनाया गया प्रथम उपग्रह का नाम क्या था, अगर आपसे पूछे तो उसका हो जाएगा लिग्नोसैट। लिग्नोसैट करेक्ट हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी लिग्नोसैट किए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दुनिया का पहला जो है लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट, इसे क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो फॉरेस्ट्री के वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया है। लिग्नोसैट को जो है 5 नवंबर 2024 को स्पेस एक्ट रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। ये क्वेश्चन जो है आपके हार्ड लेवल पर जो करंट पढ़े होंगे वही क्वेश्चन जो है ये बना सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिग्नोसैट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वीर कुंवर सिंह जयंती कब मनाया जाता है। तो वीर कुंवर सिंह की जयंती कब मनाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल। तो जिन्होंने भी 23 अप्रैल किया होंगे उनका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि बिहार में केला का उत्पादन में अग्रणीय क्षेत्र कौन सा है। तो बिहार में जो है केला उत्पादन में हाजीपुर क्षेत्र सबसे अग्रणीय है, यानी कि वैशाली पूर्वी क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सोन नदी किस किस जिला से प्रवाहित होती है। तो सोन नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है, सोन और नर्मदा नदी, तो ये किस किस जिला से प्रवाहित होती है बिहार में, तो ये आपके रोहतास और औरंगाबाद जिला से प्रवाहित होती है। तो जिन्होंने भी रोहतास और औरंगाबाद किए होंगे उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका साइंस का क्वेश्चन था कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोजोम को। तो लाइसोजोम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी लाइसोजोम किए होंगे उनके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था कि वसा का एमल्सीकरण किसके द्वारा होता है। तो वसा का जो है एमल्सीकरण ये आपके पीत लवणों के द्वारा होता है। तो जिन्होंने भी पीत लवणों के द्वारा किए होंगे ये ऑप्शन उनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ था कि आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ था, भुजा का अनुपात दिया हुआ था, तो परिमाप निकालना था। फिर आपका एक क्वेश्चन था कि 2006 में 2% और 2008 के 3%, ऐसा करके मैथ का कुछ क्वेश्चन था, तो दोनों को ऐड करना था। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 से दिया गया था कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 32 आपके संवैधानिक उपचार का वर्णन करता है। अनुच्छेद 32 यह आपके संवैधानिक उपचार का जो है वर्णन करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त उम्र 60 से 62 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है किया गया था। तो ये आपके 15वीं संविधान संशोधन 1963 ईस्वी में इसको किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि अन्नपूर्णा योजना का संबंध जो है, अन्नपूर्णा योजना का संबंध किससे है।
तो अन्नपूर्णा योजना का संबंध है गरीबी रेखा से नीचे वृद्ध व्यक्तियों के पेंशन से रिलेटेड अन्नपूर्णा योजना का संबंध है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किया होगा उनका जो है करेक्ट हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना जो है आपकी शुरू कब हुई थी? तो ये आपके अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2000 में जो है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी। तो इसका उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे जो भी वृद्ध व्यक्ति है उनको पेंशन देने का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि एफ दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर, यू दिया हुआ था 30 सेंटीमीटर, तो वी निकालना था। तो इसका जो है अगर इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो फॉर्मूला अगर इसका करेंगे तो 1/f माइनस 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/e। अगर इसको भी अगर निकालेंगे तो आंसर आपका 30 सेंटीमीटर। तो जिन्होंने भी जिसका भी 30 सेंटीमीटर आंसर आया होगा उसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया से केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था सीआईडी का फुल फॉर्म पूछा था। तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो जिन्होंने भी यह ऑप्शन किया होगा क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट उनके करेक्ट हो जाएंगे। आईसीसी का जो है फुल फॉर्म पूछा था। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट आपसे पूछा था किरण का पर्यायवाची शब्द। तो किरण का पर्यायवाची शब्द आपके इसमें से रश्मि, अंशु, मरीचि, ममूक, प्रभा, अर्ची, गो, कर, ज्योति ये सभी जो है किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन के अनुसार अगर ये सारे ऑप्शन में से कोई भी रहा होगा तो आप लोगों ने करेक्ट किया होगा। तो आई होप आप लोगों का सही गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि तुलसीदास की रचना कौन सी थी? तो तुलसीदास की रचना थी रामचरितमानस। तो रामचरितमानस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी रामचरितमानस किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1973 में। बिहार में एक ही बाघ अभ्यारण्य है, वो कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1973 जिन्होंने भी किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था कि पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन आपको शीन नदी पे किया गया था जो कि पेरिस में है। बिहार मानवाधिकार का प्रथम अध्यक्ष कौन है? बिहार मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया। तो प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे आपके न्यायमूर्ति एस.एन. झा। तो जिन्होंने भी न्यायमूर्ति एस.एन. झा किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में सर की उपाधि किसने लौटा दिया था? जालियांवाला बाग में नाइटहुड की उपाधि जो है आपको यानी कि सर की उपाधि आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटा दिए गए थे। जालियांवाला बाग कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग आपको 13 अप्रैल 1919 में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसे काला कानून भी कहा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था अभी तक दिल्ली में कितने महिला मुख्यमंत्री बनी हैं? तो अभी तक जो है दिल्ली में टोटल 4 महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। कौन कौन से? तो सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, अतिशी और रेखा गुप्ता, ये 4 जो है महिलाएं अभी तक दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। मानव ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। दिस वन विल बी करेक्ट। जिन्होंने भी ये वाला ऑप्शन किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा दूत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके शासनकाल में कौन सा दूत आया था? तो आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की एक प्रमुख पुस्तक थी वो थी इंडिका। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो मेगास्थनीज। तो जिन्होंने भी मेगास्थनीज किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि भारत में चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है?
तो भारत में चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो जिन्होंने ये ऑप्शन किया होगा राजस्थान और एमपी मध्य प्रदेश, उनका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि उच्च ताप पर O2 यानी कि ऑक्सीजन जो है किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन के अनुसार सोना जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी सोना ऑप्शन किए होंगे गोल्ड, उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड किन्हें मिला। तो 59 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड ये आपको विनोद कुमार शुक्ला को मिला। आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बिहार का दूसरा एम्स कहाँ खोला गया है। तो बिहार में पहला एम्स कहाँ है, तो ये आपके पटना में है। पर यहाँ पे पूछा है दूसरा एम्स कहाँ खोला गया, तो दरभंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी जो है दरभंगा ऑप्शन किए होंगे, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कितने एसटी और कितना एससी जो है परसेंटेज है भारत में पूछा था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी कि एससी 16.6% है और जो है अनुसूचित जनजाति एसटी की आबादी जो है लगभग 8.6% है। तो ये वाला ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे, उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में अनुसूचित जाति कितने हैं, तो 16.6% कुल आबादी के, और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति 8.6% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो सरहुल पर्व जो है आपके झारखंड राज्य में मनाए जाते हैं। तो झारखंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के पहला अध्यक्ष यहाँ पे पूछ रहा है, तो जीवी मावलंकर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जीवी मावलंकर जिन्होंने भी किए होंगे, उनका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी पूछा गया था। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन क्या है, तो न्यूटन जो है एक आवेगहीन और द्रव्यमान युक्त जो है और जो है न्यूटन आपके बल मापने की एक इकाई है। न्यूटन का जनक कौन था, तो ये आपके आइजैक न्यूटन जो है इसके जनक थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आते हैं, पूछा था कि चंद्रयान 4 कब तक लॉन्च होगा। चंद्रयान 4 जो है कब तक लॉन्च होने की संभावना है। आंसर हो जाएगा 2027 से 28 के बीच में चंद्रयान 4 जो है लॉन्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिनेमा हॉल में इको साउंड को रोकने के लिए कैसा दीवार का जो है प्रयोग करना चाहिए। तो सिनेमा हॉल में इको साउंड को रोकने के लिए आपको खुरदुरी दीवार का प्रयोग करना चाहिए। करेक्ट क्या हो जाएगा, खुरदुरी दीवार। नेक्स्ट आपसे संधि का परिभाषा पूछा था कि संधि जो है संधि क्या है। तो संधि क्या है, तो हिंदी व्याकरण में संधि का अर्थ है दो वर्णों या ध्वनियों के मेल को जो है संधि कहते हैं। तो संधि का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो जब दो वर्ण या दो ध्वनि के मेल को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो उनके मिलने से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। नेक्स्ट आपका था कि जल का पुल्लिंग बताना था। तो जल का पुल्लिंग पानी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि शौकत अली और लियाकत अली किस आंदोलन से संबंधित है। शौकत अली और लियाकत अली जो है ये आपके कौन से आंदोलन से संबंधित थे। आंसर आपका हो जाएगा खिलाफत आंदोलन से। खिलाफत आंदोलन से जो है शौकत अली और लियाकत अली संबंधित थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1919 से 1924 के बीच में जो है खिलाफत आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ और
तुर्की के खलीफा को बचाने के लिए शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था तुर्की के खलीफा को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करना और भारतीय मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। नेक्स्ट आपका मैथ का क्वेश्चन था कि 2100 रुपया का 7 पुरस्कार में बांटा गया था। प्रत्येक पुरस्कार की राशि अगले से 35 रुपया कम हो तो जो है यहाँ पे 5वां पुरस्कार की राशि इसी तरह कितना होगी। तो आंसर के हिसाब से 265 जिन्होंने भी किया होगा उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा किसी उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है। कौन सा जो शहर है वो किसी उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है। ऑप्शन में दिया था मुंबई, दिल्ली, जयपुर, तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पे तिरुवनंतपुरम जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम जो है किसी उद्योग के नाम से नहीं जाने जाते हैं। तो जिन्होंने भी तिरुवनंतपुरम किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहेगा तो उसका निर्वाचन जो है कौन करेगा। तो जब जो है लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहेंगे तो उसका निर्वाचन किनके द्वारा किया जाएगा। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। तो जिन्होंने भी लोकसभा का उपाध्यक्ष वाला आंसर करेक्ट किया होंगे उनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नुकट और दूरदृष्टि से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा लेंस का चश्मा लगता है। आंसर हो जाएगा बायोफोकल लेंस। तो जिन्होंने भी बायोफोकल लेंस किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी सागर परियोजना किस नदी पर है। तो गांधी सागर परियोजना यहाँ पे चंबल नदी पर स्थित है। तो चंबल नदी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी चंबल नदी किया होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2024 का कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया। तो 2024 का कीर्ति चक्र से कैप्टन अंशुमन सिंह को जो है सम्मानित किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैप्टन अंशुमन सिंह। नेक्स्ट है कि शिक्षा हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। इसका जो है ट्रांसलेट करना था इंग्लिश में। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, एजुकेशन इज वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ। दिस वन विल बी करेक्ट। तो ये ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे कुछ जो है क्वेश्चंस जो कि आपके कहाँ पूछे गए थे। तो नालंदा, सीतामढ़ी, रोहतास, अरवल, बांका, कटिहार, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। तो जो भी स्टूडेंट इन जिला से बिलोंग करते हैं, जो रोहतास से, अरवल से, बांका से, कटिहार से, वैशाली से, मुजफ्फरपुर से, समस्तीपुर से, तो उनके लिए ये जो क्वेश्चन था। बाकी के क्वेश्चन जो बच गए पार्ट 2 करके मैं इसको जो है आपको अपलोड कर दूंगी। आप लोग इसे देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट का सेशन मैं स्टार्ट करने वाली हूँ और बीपीएससी तैयारी 4.0 का। तो जरूर आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, जुड़े रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।